गलत बात है। कहा गया है कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, होता है कि नहीं होता है? तो यदि वो सोने का मृग हुआ तो क्या उनके लिए युक्ति संगत बात थी कि अपनी पत्नी के बात से बाध्य होकर के उस मृग का शिकार करना? तो उसको हिरण का वध करने की क्या आवश्यकता है? क्या सीता को मना नहीं कर सकते थे कि जब उन्होंने उनको नपुंसक कर दिया तो फिर राम पैदा कर। तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। सभी को बहुत सारा प्यार। तो आपने ये वीडियो देखी होगी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिसने सोने का मृग को बोलते हैं कि पत्नी के कहने पे यानी कि सीता मैया के कहने पे मार दिया। और ऐसा कोई और नहीं, ये भी विद्वान ही है। ये भी ऐसा लगता है जो बहस कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से और पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, वो भी लगता है कि भागवत पढ़े हुए हैं, समझ रहे हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और इसके बाद रामायण पर भी कुछ सवाल जवाब होंगे। तो भाई चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। जिस चैनल से मैंने ये वीडियो ली है उन भैया के चैनल का नाम है अरवी नूर रिएक्शन। तो इनकी हर वीडियो का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, फिर करते हैं थोड़ी सी और वार्ता। आज दोस्तों इस गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी की पल्ला एक बुजुर्ग विद्वान साहब जी से होता है। वो साहब जी आते ही इस गुरु जी से ये पूछते हैं कि यदि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे, फिर वो अपनी पत्नी की बातों में आकर हिरण का शिकार क्यों क्या कर दिया था? हम तो हमारे पत्नी की बातों में आकर वो इसे नहीं करेंगे। तो इसके जवाब में गुरु जी क्या कुछ कहते हैं वो आप वीडियो में आगे देख पाएंगे। और साथ ही बाद में रामायण के ऊपर एक ऐसी इंटरव्यू हम देखने जा रहे हैं जो कि मेरे भाई बहुत ही ज़बरदस्त क्लिप होने वाला है। तो इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए देखते इसे बिना टाइम जाया करते हुए, चलिए देख लेते हैं। बात है, मैं आपसे सरकार यह पूछना चाहता हूँ, जिस समय पंचवटी में मारीच सोना का मृग बन करके आया हुआ था, हाँ। इसमें दो मत की बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा पुरुषोत्तम व्यक्ति होते हुए पत्नी के बात से बाध्य होकर के उन्होंने सोने का मृग का शिकार क्यों किया? जैसे आपकी पत्नी हो, आपकी बहू हो, हमारी पत्नी, हमारी बेटी हो, अगर लाख रुपये का आभूषण पहन करके कहीं अगर बाहर निकलता हो तो हमें यदि उसके आभूषण के प्रति लालच नहीं हो तो मैं उसके प्रति क्यों जो है कि न से अपने को उसका पीछा मैं क्यों करूँगा? तो राम अपनी पत्नी के वाणी से उद्यत होकर के जो ऐसा किया वो सोने का मृग बन करके जा रहा था, सही है। थोथी दलील भी लोग करते हैं जो ऐसा होना था, गलत बात है। कहा गया है कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, उपदेश से उदाहरण कहीं अच्छा होता है कि नहीं होता है? तो यदि वो सोने का मृग हुआ तो क्या उनके लिए युक्ति संगत बात थी कि अपनी पत्नी के बात से बाध्य होकर के उस मृग का शिकार करना? इस पर अपना विचारधारा हमको प्रकट कीजिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ ये बताइए कि जो सीता, सुनिए ध्यान से इनके सवाल का उत्तर सुनो। जो सीता सोने के मृग पर मोहित हो गई, पहले तो ये बताइए क्या वो सीता स्वयं असली थी? नकली। हाँ, तो नकली सीता ही नकले सोने के मृग में मोहित हो गई, वो खुद नकली थी। जब लगी करहूं निशाचर नासा तब लगी करहूं अग्निकुंड। हाँ, इसलिए तो उन्होंने नकली सीता बना के रखी है, इसलिए फिर भी सीता का स्वरूप बना करके रखा था। हाँ, तो फिर सीता के कहने के बाद नकली सीता थी, हम मान लिया इस बात को। हाँ, लेकिन नकली सीता के कहने के अनुसार उनकी वाणी से बाध्य होकर के उन्होंने शिकार क्यों किया? भाई सीता नकली थी और मृग भी नकली था, समझो। सीता नकली थी और मृग भी नकली था, और मृग भेजने वाला कौन था? रावण। रावण राम जी की परीक्षा लेना, रावण ने कह दिया था, रावण समझ गया था कि खर दूषण सम मोहि बलवंता तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। ये खर दूषण को मारने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। रावण को संदेह हो गया कि ये राम भगवान है, तो रावण को लगा कि चलो परीक्षा ले लेते हैं, यदि राम भगवान होंगे तो वो मैं पहचान लूंगा। फिर क्या हुआ? रावण ने राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए, तो सोने का मृग बना के भेज दिया। यदि इसके पीछे भाग गए तो मैं समझ लूंगा कि ये नकली है। तो राम जी बोले कि रावण परीक्षा ले रहा है तो उसकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो राम जी रावण की परीक्षा में फेल हो गए, क्योंकि आगे की लीला करनी थी।
रावण परीक्षा लेने आया था। यदि राम जी कह देते ये सोने का मृग है, पोल पट्टी खोल देते मारीच की, तो आगे फिर रावण की योजना क्या होती, फिर सीता हरण कैसे होता, फिर लंका दहन कैसे होती। उस एक घटना से आगे की बहुत सारी लीलाएं करनी थी, इसलिए राम जी सब कुछ जानते थे, लेकिन सब जानकर भी वो रावण की उस परीक्षा में फेल होना ही ठीक समझा, इसलिए राम जी को लीला आगे की करनी थी। मिशन के सबसे सुपरस्टार गायक और बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर मेरा क्वेश्चन, मैं तो ये नहीं कहूँगा मेरा क्वेश्चन है, ये आपके डिबेट में लोग कमेंट करते हैं कि आप श्री रामचंद्र जी को जो लोग भगवान मानते हैं, आप बोलते हैं कि वो काल्पनिक थे। तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूं सर कि श्री रामचंद्र जी हिरण का शिकार करने निकलते थे, तो सर वो जो हिरण का शिकार करते हैं, जो भगवान लोग होते हैं, वो तो किसी की जीव का हत्या नहीं करते हैं, और करते भी हैं मान लीजिए कर दिया हत्या, तो किस वजह से किए, आहार बनाने के लिए किए कि किस वजह से, मैं यही जानना चाहता हूं सर। देखिए राम ने हिरण का वध किया जी, तो जो कहानी रामायण में मिलती है जी, कि राम जब सीता जी को लेके वन को गए जी, तो जंगल में रुके थे, जी, तो उसमें जो हिरण था उसका नाम था मारीच। जी, रामायण में कहानी लिखी है कि वो रावण के मामा थे मारीच, अच्छा, और वो समय समय से रूप बदलते थे। जी, तो सीता का हरण करने के लिए जी, रावण ने कहा कि आप जाओ सोने का मिर्गा बन जाओ। जी, अब लिखने वाले भाई को मैं क्या कहूँ, जी, सोना का मिर्गा बन सकता है? नहीं सर, वो चलेगा ही। सोने के समान वो हो गया, जी, उसमें उतनी चमक थी। जी, सीता जी जब देखी तो कही कि बड़ा सुंदर हिरण है, जी, उसको मार के ले आइए। जी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहे जाने वाले तुरंत धनुष बाण लेके चल दिए मारने। जी, यही समझ में मेरे भी नहीं आता है जी, कि जो मर्यादित है, पुरुषों में उत्तम है, जी, जिसे भगवान कहा गया, जी, यहाँ तक कहे हैं कि वो सब कुछ जानते थे, जी, तो उसको हिरण का वध करने की क्या आवश्यकता है? क्या सीता को मना नहीं कर सकते थे? जी, सीता को ये भी कह सकते थे कि अरे जीव है, जी, जीव हत्या करना महापाप है। जी, तो अब रामायण में बहुत सारी बातें मिलती है, अब उसको खोजा जाए अगर, जी, तो मैं बता दूं कि टोटल 100% गलत ही ये मिलेगा। जी, अभी एक कहानी उसमें मिलती है रामायण में जी, कि रावण को पता चला जी, कि दशरथ के द्वारा जो बच्चा पैदा होगा जी, उसके द्वारा रावण का वध होगा, जी, और इसलिए रावण जाके दशरथ को नपुंसक बना दिया, जी, ताकि न कोनो लड़का हो इनके आ न तो हम मरब। जी, तो ये बताइए कि जब उन्होंने उनको नपुंसक कर दिया जी, कि अब इनके लड़का हुए न करिए, तो फिर राम पैदा कैसे हुए? अच्छा, राम पैदा हुए तो राम दशरथ के बेटे कैसे हुए? जी, वो तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा दी हुई खीरे से पैदा थे, जी, तो वैसे भी वो दशरथ के पुत्र नहीं थे। तो जब दशरथ के पुत्र नहीं थे जी, तो उन्होंने रावण का वध कैसे कर दिया? रामायण में ये लिखा हुआ है कि दशरथ के द्वारा जो पुत्र पैदा होगा जी, वो रावण का वध करेगा, जी, लेकिन दशरथ के द्वारा तो राम पैदा नहीं थे। जी, राम तो पैदा खीरा से हुए, जी, और वो खीरा श्रृंगी ऋषि के द्वारा दिया गया था। जी, तो नियम से माना जाए पदन, जी, तो राम श्रृंगी ऋषि के लड़के हुए, तो रावण का वध कैसे कर दिए? इसका मतलब कि रामायण झूठा है, रामायण कल्पना के आधार पर बना है, और रामायण को इसी को पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा था, ये मानने वाले महामूर्ख हैं। जी। सर मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, आप रामायण पर तर्क करते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो बहुत से ज्ञानी लोग हैं, इस पे क्यों वो तर्क नहीं करना चाहिए? कौन ज्ञानी है? कौन ज्ञानी है? वो ज्ञानी नहीं है, वो गुलाम लोग हैं, जी, जो उस झूठ को सत्य बनाने में 24 घंटा लगे रहते हैं
कभी यज्ञ के माध्यम से, कभी हवन के माध्यम से, कभी रामलीला के माध्यम से, कभी कथा के माध्यम से इस झूठ को हमारे समाज, पिछड़े समाज के दिमाग में ये बराबर ठेलते रहते हैं कि ये समाज ये झूठ अगर मानता रहेगा तो अपने अधिकार की लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। अब इसके ऊपर दोस्तों मैं कुछ नहीं कहना चाहता, पर ये अंकल जी जो सवाल उठाए हैं वो तो सोच में डालने वाला सवाल है। अब इन सब के जवाब कोई हिंदू के गुरु लॉजिकली समझा पाएंगे या नहीं, या बस यही कह देगा कि नहीं ये सब कुछ बस भगवान की लीला है, वो तो हम नहीं कह सकते। पर सवाल तो मेरे भाई ज़बरदस्त है। इसके ऊपर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कॉमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सभी को, वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारा प्यार। आपने वीडियो देखी, आई होप आपको वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। कुछ सवाल तो भाई लॉजिकल हैं कि जैसे क्वेश्चन किए गए कि पता है, पर ये कुछ लोग जो होते हैं ना वो घुमा देते हैं बातों को भाई। तो बोलते ना मेरे समझ में आती है ना आपके भी आती होगी, कि बोलते ना कि वो तो एक बनाया गया था, सोने का मृग था। या ये बात भी सही है यार, फिर था, राम जी को पता था, कुछ भी था तो भाई नहीं करना चाहिए था। परछाई भले ही थी सीता मैया, पर उनको नहीं मारना चाहिए था भाई, समझ रहे हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और कमेंट में मैं पूरे सवाल नहीं, मैं भी कुछ नहीं कह सकता इस वीडियो के बारे में, पर इतना ही कह सकता हूँ कि थोड़ी तो भाई बात सही है कुछ हद तक तो। और आप बाकी कमेंट में बताना। चलता हूँ भाई, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। बहुत सारा प्यार सबको। चलता हूँ भाई।